नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि रावण से हारने के बाद विद्याधर राजा इंद्र स्वयं को पूर्ण रूप से जानकर मोक्ष प्राप्त हुए। इधर अपना निश्चय पूर्ण होने से रावण अत्यंत हर्षित था। उसका मन कभी भोगों में तो कभी शत्रुओं को जीतने में लगा रहता। एक बार रावण मेरु पर्वत पर भगवान के दर्शन के लिए गया और मार्ग में से वापस आते हुए वह भरत क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र और हरिवर्ष क्षेत्र, उनके बीच रहे हुए पर्वत और नदियों को देखता आ रहा था। राह में वापस आते हुए देवों का उसे शुभ संगीत सुनाई दिया। उसने पूछा, मारीच, यह संगीत का ध्वनि कहाँ से आ रहा है? मारीच ने कहा, हे देव, किसी महामुनि के महाकल्याण में सम्मिलित होने के लिए यह देवों का आगमन हो रहा है। इस सुवर्णगिरी पर्वत पर अनंत बल नाम के मुनिराज रहते थे। ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें ही आज केवल ज्ञान हुआ है। मारीच के वचन सुनकर सम्यक दर्शन की भावना से युक्त रावण परम हर्ष को प्राप्त हुआ। महाकांति को धारण करने वाला रावण महामुनि की वंदना के लिए आकाश से नीचे उतरा, मानो कि दूसरा इंद्र उतर रहा हो। समस्त देवगण भी देवराज इंद्र के साथ महामुनि की दर्शन की अभिलाषा से आए हुए थे। विद्याधर राजा रावण भी अपने अन्य राजाओं के साथ मुनि को नमस्कार कर यथा योग्य स्थान पर बैठ गया। रावण ने महामुनि से धर्म और अधर्म का फल और मोक्ष का कारण पूछा। मुनिराज ने अपनी देशना रूपी वाणी से सब समाधान दिए। यहाँ थोड़ा रुककर मैं देशना शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। जब किसी को केवल ज्ञान होता है, तब केवल ज्ञान के बाद उनका बोलने का अहंकार भी समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने उपदेश दिया ऐसा कहना गलत होगा। जैसे कि पेड़ से सूखे पत्ते अपने आप खर के गिर जाते हैं, उसमें कोई पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं है, ठीक इसी प्रकार वाणी भी खिरती है, उसमें उनका कर्तापन नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मुनिराज की वाणी खिरी या मुनिराज ने देशना दी। देशना देना या वाणी खिरना, इन शब्दों का इस्तेमाल केवल ज्ञान के बाद किया जाता है। यही अगर हम तीर्थंकर भगवान के बारे में बात कहें तो उनकी देशना और वाणी अभूतपूर्व और अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण होती है। केवल ज्ञान के बाद भगवान तीर्थंकर संपूर्ण मौन हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार हमारा ध्वनि स्वर पेटी या वोकल कॉर्ड की मांसपेशियों के कंपन के माध्यम से निकलता है, तीर्थंकर भगवान के केस में ऐसा नहीं होता। शास्त्रानुसार केवल ज्ञान के बाद उनकी वाणी उनके सारे अंगों से निकलती है और यह वाणी ओंकार स्वरूप होती है। यह ओंकार स्वरूप की वाणी जब किसी भी जीव के कान में पड़ती है, मनुष्य, देव या कोई भी पशु पक्षी, तो यह ओंकार स्वरूप वाणी उस जीव को जो भाषा समझ में आती है उसमें उसके कान में परिवर्तित होती है। अर्थात वाणी तो ओंकार स्वरूप है, पर कान में पड़ने के बाद जीव अपनी भाषा में समझता है। पशु पक्षी भी अपनी भाषा में समझते हैं। और भगवान जब देशना देते हैं, अर्थात जब दिव्य वाणी खिरती है, तो किसी मनुष्य या देव को जब कोई प्रश्न होता है, तो जैसे ही वह प्रश्न उसके चित्त में आता है, वैसे ही वह प्रश्न या शंका का समाधान भगवान की वाणी में उस जीव को स्वयं मिल जाता है। अर्थात प्रत्येक को अपने अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है और ऐसे समूह शरण में उपस्थित हजारों व्यक्ति और देवों के प्रश्नों के समाधान भगवान एट ए टाइम करते रहते हैं। किसी को माइक लेकर वहां प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं होती। यह तीर्थंकर भगवान की वाणी की खासियत है। तो अब हम हमारी बात पर वापस आते हैं। रावण ने भक्ति भाव से प्रश्न पूछा और केवल ज्ञानी महामुनि ने देशना रूपी वाणी से
प्रश्नों के समाधान दिए। सब मनुष्यों ने उनकी वाणी से सच्चे धर्म का स्वरूप जाना और यथायोग्य प्रतिज्ञाएं लीं। रावण ने भी महामुनि से पूछा, भगवान, मेरी मृत्यु का कारण क्या बनेगा? केवल ज्ञानी मुनिराज ने कहा, रावण, तू प्रति वासुदेव है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले वासुदेव के द्वारा तू मारा जाएगा और पर स्त्री के प्रति तेरा आकर्षण इसमें कारणभूत होगा। यह सुनकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पर स्त्री की बात तो रावण कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन फिर भी केवल ज्ञानी मुनि का वचन कदापि गलत नहीं हो सकता। इसलिए वहीं पर रावण ने प्रतिज्ञा ली, मैं लंका नरेश रत्नश्रवा का पुत्र दशानन यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि कोई पर स्त्री, चाहे वह तीनों लोकों में सर्वोत्तम ही क्यों न हो, जब तक वह मुझे स्वीकार नहीं करेगी उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार रावण की प्रतिज्ञा लेने से देवगणों ने रावण की बहुत प्रशंसा की। और यहाँ महामुनि के सानिध्य में रावण और देवगण के साथ अनेक विद्याधर राजा आए हुए थे। और उन विद्याधर राजाओं में एक महापुरुष थे जिनका नाम था हनुमान। हाँ, ये वही हनुमान थे जिनको हम भगवान राम के परम भक्त के रूप में जानते हैं। और वास्तव में सारी घटनाएं यहाँ पर एक साथ हो रही हैं। रावण जब विद्याधर राजा इंद्र को जीतने निकला था तब की यह बात है। उसी समय के आसपास एक व्यक्ति का अयोध्या में जन्म होता है जिसका नाम था दशरथ। और जब रावण दिग्विजय के लिए जा रहा था अपने भाइयों के साथ, उसी वक्त हनुमान के माता पिता के विवाह की भी बात चल रही थी। तो आप जान सकते हैं कि रावण और उनके भाई हनुमान और राम से कितने बड़े रहे होंगे। तो यह बात और यह टाइमलाइन को याद रखते हुए हम हनुमान और उनके माता पिता का चरित्र देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा रुककर हनुमान जी के चरित्र के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब हमारे मन में हनुमान शब्द आता है तो हमारे मन में उनका वानर स्वरूप याद आता है। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, हनुमान, सुग्रीव और बाली यह सब के सब विद्याधर राजा थे। इसलिए हनुमान भी हम सब की तरह मनुष्य ही थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे और उनकी माता थी अंजना जी। यहाँ जैन रामायण में थोड़ा भेद है। हनुमान जी विद्याधर राजा थे। उनके पिता थे पवनजय नाम के राजा और माता थी अंजना सुंदरी। अर्थात यहाँ पर हनुमान के माता पिता दोनों ही मनुष्य थे। दूसरा, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को पूर्ण ब्रह्मचारी माना गया है। हालांकि यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन नहीं है। हनुमान जी को सर्वांग सुंदर और साक्षात कामदेव के अवतार के रूप में बताया गया है। कामदेव यह शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक घृणा का भाव आता है। कामदेव की ऐसी छवि हमारे मन में है कि जो विषय की वासना की लोलुपता में रहते हैं। इसका कारण यह है कि हमने हमेशा टीवी सीरियलों में कामदेव को नेगेटिव रोल में ही देखा है। आइए थोड़ा यह जानते हैं कि कामदेव कौन होते हैं। जिस प्रकार 24 तीर्थंकर होते हैं एक काल चक्र के अर्धभाग में, उसी प्रकार 24 कामदेव भी होते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उनका शरीर का आकार और आकृति अत्यंत सुंदर होते हैं और उनका शरीर स्त्रियों के लिए विशेष आकर्षण का रहता है। यह उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का परिणाम है। वे खुद उच्च कुल में जन्मे अत्यंत संस्कारशील, पराक्रमी और धर्मपरायण होते हैं। उनकी हजारों पत्नियां होती हैं, पर यह सारे जीव सम्यकत्वधारी होते हैं और ज़्यादातर तद्भव मोक्षगामी होते हैं, अर्थात उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्मों में भगवान के अनन्य भक्ति के उत्कृष्ट भावों के फलस्वरूप यह सारे जीव
ऊंचे पुण्यात्मा होते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान और 18वें तीर्थंकर अरहरनाथ भगवान तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर पद के साथ उसी भाव में कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। इसी प्रकार प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी के पुत्र बाहुबली प्रथम कामदेव थे और ये सब उत्तम जीवों ने अपने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव वह भी कामदेव थे। यह सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता चले कि कामदेव कितने ऊंचे पुण्यात्मा जीव होते हैं और हमने उनको क्या मान के रखा है। एक एक कामदेव का चरित्र इतना ऊंचा है कि वह अपने आप में श्रेष्ठ है। हनुमान जी भी इसी प्रकार के कामदेव थे। तो आइए देखते हैं हनुमान जी के माता और पिता का चरित्र। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।